हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न नाउ। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं नीट के फिजिक्स पेपर का सॉल्यूशन। तो अगर आपने नीट का पेपर दिया है या फिर अगर आपके किसी भी रिलेटिव या छोटे भाई या दोस्तों ने दिया है तो ये वीडियो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो इससे अपना आंसर मैच कर सके। हम इस पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन वाइज सॉल्यूशन बताने वाले हैं जो कि हमारे टीम मेंबर्स के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो ये आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट होने वाले हैं। तो हम ना आपका टाइम वेस्ट करेंगे ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपको सीधे ऑप्शन वाइज आंसर बताएंगे। तो आप अपना जो भी पेपर है या फिर अगर कॉपी लेके बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए और सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने क्वेश्चन से मैच कर लीजिए। अगर आप सही लगा के आए हैं तो आपको नंबर बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो ये हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन से उनकी नंबरिंग मैच ना हो, तो आप आंसर देखें, क्वेश्चन देखें और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन से मैच करें। जिस नंबर का भी क्वेश्चन हो फिर उस आंसर को टिक करें। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले आंसर के साथ, जिसका आंसर है 3। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली, इसका आंसर है 3, 20/3m। तो अगर आप ये आंसर लगा के आए हुए हैं ऑप्शन, तो आपको बिल्कुल नंबर मिलने वाले हैं। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जिसका आंसर है 1, ए का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। तो अगर आप ये आंसर लगा के आए हुए हैं जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आपको बिल्कुल से नंबर मिलने वाले हैं। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट एंड ट्रांसमिटेड इन 1 आवर इज। तो इसका आंसर है 36 इंटू 10⁻7 जूल, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है। तो अगर आप ये आंसर लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपको नंबर मिलने वाले हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसका आंसर है 2, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। तो अगर आप 2 लगा के आए हुए हैं तो आपको बिल्कुल नंबर मिलने वाले हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसका की आंसर है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, जो कि हमारे 2 नंबर ऑप्शन में अवेलेबल है। तो अगर आप ये लगा के आए हुए हैं तो आपको बिल्कुल से नंबर मिलने वाले हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसका की आंसर है आंसर नंबर 4, 60 हर्ट्ज। तो अगर आप 60 हर्ट्ज लगा के आए हुए हैं, काफी बच्चों ने इनमें गलती की है, लेकिन अगर आप 60 हर्ट्ज लगा के आए हुए हैं तो आपका बिल्कुल नंबर आ रहा है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सारे टीममेट्स के द्वारा सॉल्व करके देखा गया है, सारे फॉर्मूलाज और सब कुछ लगा दिया गया है, लेकिन इसका आंसर नहीं आया। तो ये क्वेश्चन हम तो परफेक्टली नहीं कह सकते कि क्रैश ही होगा, लेकिन हमें को 90% चांस है हमारा कि ये क्रैश हो जाए, और क्रैश हो जाए तो शायद आपको नंबर मिल जाए या फिर नंबर ना मिले, या तो आपको नंबर मिलेगा सबको इक्वली या फिर किसी को नंबर ना मिले। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें और आए अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसका की आंसर है 1:√3, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। तो अगर आप ये लगा के आए हुए हैं ऑप्शन टिक, तो बिल्कुल आपको नंबर आ रहे हैं। अब आते हैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन पे, जिसका की आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अगर आप ये लगा के आए हैं तो बिल्कुल सही आ रहे हैं। और फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसका कि आंसर है √2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ द AC सोर्स, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। तो अगर आप ये लगा के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही आ रहा है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसका कि आंसर है 1:3:5:7। तो अगर आप ये लगा के आए हैं तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसका कि क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसका कि आंसर है 50। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 N/kg। अगर आप ये लगा के आए हुए हैं ऑप्शन, जो कि हमारे 3 ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है, अगर आप ये टिक लगा के आए हुए हैं तो आपको बिल्कुल से नंबर मिल रहा है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसका कि आंसर है 2210 Ne, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। तो अगर आप ये ऑप्शन का टिक लगा के आए हुए हैं तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसका जो आंसर है वो है डिक्रीजेस इफ अ सो बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल इज डिक्रीजेस, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में अवेलेबल है। तो अगर आप ये ऑप्शन लगा के आए हुए हैं टिक, तो बिल्कुल आपका सही जा रहा है। यहाँ पे आप देख ले थोड़े अच्छे से ऑप्शन नंबर 2। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसका की आंसर है 2:1। ऑप्शन नंबर 3 2:1 इसका आंसर है, और ये बिल्कुल सही है। अगर आप ये लगा के आए हुए हैं तो आपको आंसर नंबर बिल्कुल मिल रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसका की आंसर है मोर ऑन स्मॉल स्फीयर। यहाँ पे जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है, मोर ऑन स्मॉल स्फीयर। यहाँ पे अगर आप ये लगा के आए हैं मोर ऑन स्मॉल स्फीयर, तो आप बिल्कुल सही लगा के आए हैं और इसका नंबर आपको मिल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसका कि आंसर है 4π, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को टिक करके आए हुए हैं, जो कि है V=C/√E/R एंड μr, तो अगर आप ये करके आए हुए हैं तो आपको बिल्कुल नंबर आ रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसका आंसर है 12.56 इंटू 10⁻⁻2t। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है, 10⁻⁻4 लगा के आए हुए हैं, लेकिन इसका ऑप्शन है आपको
12.56 इंटू 10⁻⁻², जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। 12.56 इंटू 10⁻², आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। तो अगर आप ये करके आए तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसका कि आंसर है 2√2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में जो हमारा ऑप्शन अवेलेबल है 2√2, यहाँ पे आप अच्छे से देख लें, आपको कभी कभी ये हाईलाइटर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप आराम से देख लें। 2√2 ऑप्शन नंबर जो 4 है, 2√2 ये आपका सही है। और फिर अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। आप क्वेश्चन को अपने नंबरिंग वाइज से देखिए दोस्तों और फिर मैच कीजिए, ये नहीं कि जो मेरा क्वेश्चन 20 है तो वो आपका भी क्वेश्चन 20 होगा। अब आते हैं 21 नंबर पे और आपके 21 नंबर का आंसर है इंक्रीज फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर्स। अपना क्वेश्चन है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देन इंक्रीज फॉर कंडक्टर्स एंड डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर्स। ऑप्शन नंबर 4 अगर आप ये लगा के आए हुए हैं तो बिल्कुल आपको नंबर मिल रहा है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है बायो कन्वेक्स लेंस हैव रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 + 5D। तो अगर आप ये लगा के आए तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसका कि आंसर है अपना स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगर आप ऑप्शन 4 जो कि हम में है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट ये लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपका सही होने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसका कि आंसर है ऑप्शन नंबर 3 0.5 वेबर। अगर आप ये लगा के आए हुए हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही है। एक मिनट, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 0.5 वेबर लगा के आए हुए हैं तो आपका बिल्कुल सही जा रहा है ऑप्शन और आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसका कि आंसर है 34,500। ऑप्शन नंबर 4 34,500। अगर आप ये लगा के आए हुए हैं तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 पे जो कि ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर आप ये ऑप्शन टिक करके आए हुए हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है 10⁵ A/m²। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लगा के आए हुए हैं आंसर में तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आते हैं 28 पे। हमारा 28 का आंसर है बोथ सर्किट्स A एंड C। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 बोथ सर्किट्स A एंड C। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 में, जिसका कि आंसर है 1/√2, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। तो अगर आप ये करके आए हैं तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसका कि आंसर है 2√2:1, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। अगर आप ये करके आए हैं तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे और उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 12। अगर आप 12 पे टिक करके आए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो 32 जो है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 90 डिग्री। The angle between the electrical lines of force and the equipotential surface is 90 डिग्री। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसका कि आंसर है ऑप्शन नंबर 3B। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 पे जो बी है वो आपका सही है। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 9:4। अगर आप ये टिक करके आए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसका कि आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगर आप दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आप थोड़ा इसको देख ले ग्राफ को अच्छे से, और अगर ये लगा के आए हुए हैं तो बिल्कुल आपका ये सही होने वाला है आंसर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है 11। अपना जो ऑप्शन नंबर 2 है 11, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 37 का 5.6 मीटर क्यूब लगा के आए हुए हैं तो आपका बिल्कुल आंसर सही होने वाला है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 5:4। तो अगर आप ये लगा के आए हुए हैं ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 पे। ये जो है ये बहुत हमारे जो टीममेट्स हैं उन्होंने सॉल्यूशन इसका निकालने की कोशिश किया पर इसका सॉल्यूशन निकल नहीं पाया है। तो इसका जो आंसर है वो आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगर हो जाए सॉल्व तो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसका आंसर है 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अगर आप ऑप्शन नंबर 4 लगा के आए हुए हैं तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो हमारा जो 41 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस वाला। आप देख ले इसको अच्छे से ताकि आप अच्छे से मैच कर पाएं। ऑप्शन नंबर 4 फिर से एक बार सुन ले, ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। उसका ऑप्शन है आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 14 इंटू 10⁻²। तो हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 43। इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आप थोड़ा अच्छे से देख ले और फिर अपने आंसर को मैच करें। उसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। उसका जो हमारा आंसर है वो है आंसर नंबर
ऑप्शन नंबर 3 साइन इनवर्स 0.750। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसका जो हमारा आंसर है वो है 45 का 1 एम्पियर। अगर आप ये लगा के आए हुए हैं तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 46 को दोस्तों आप छोड़ ही दे तो अच्छा है, क्योंकि इसका सोल्यूशन हमारे टीममेट्स के द्वारा भी नहीं निकाल पाया गया है। तो जिसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाया उसका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, जिसका कि आंसर है 1/R3, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 पे, जिसका कि ऑप्शन है 3। यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन 3 आंसर, इसको आप एक बार ध्यान से देख के मैच कर लें, थोड़ा वीडियो क्वालिटी इनहेंस कर ले, बढ़ा लें, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 49 पे, जिसका आंसर है 3। यहाँ पे जो ऑप्शन अपना 3 दिख रहा है उसका आंसर यही है 50/पाई हर्ट्ज। तो आप एक बार ध्यान से देख लें और फिर मैच करें। और ये जो है अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये आपका है तो बिल्कुल सही है। और अगर आपका पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर और क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी को ज़रूरत है तो शेयर करें। और हम जो अगली वीडियो डालने वाले हैं वो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सॉल्यूशंस का, जो कि बॉटनी और जूलॉजी है, तो इसके सॉल्यूशंस का वीडियो डालने वाले हैं। तो ये वीडियो भी आपको तुरंत मिलेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारी मेहनत और हमारी टीम की मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।